साल से एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो भी चल रहा था वो सब की सब चेंज हो जाएगा। 70 साल में अब तक का हायर एजुकेशन को लेकर ऐतिहासिक फैसला प्रपोज कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन एंड इंडियन गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड कि बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो सेपरेटली काम कर रही है उन्हें डिसॉल्व करके, समर्ज करके एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बना दिया जाएगा। इस प्रपोजल के ऊपर बातचीत होना स्टार्ट हो गई है। ड्राफ्ट जा चुका है स्टेक होल्डर्स के पास में, और अब क्या होने वाला है या ये क्यों मैटर करता है हम सब लोगों के लिए, उसके ऊपर आज मैं चर्चा करने वाली हूँ। 70 साल का सबसे ऐतिहासिक फैसला है, यूजीसी रद्द करने की बातें चल रही है। तो आप इमेजिन करिएगा कि ये डिसीजन कितना ज्यादा हिस्टोरिकल होने वाला है। इस वक्त अगर आप गूगल पे सिर्फ यूजीसी या फिर AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन NCTE सिर्फ टाइप भी कर दो ना और न्यूज पर चले जाओ तो सब जगह आपको एक ही चीज देखने को मिलने वाली है। तो आखिर ये मसला है क्या, ये इतना बड़ा क्यों है, इसके ऊपर भी चर्चा करूंगी और साथ ही साथ ये बात भी करूंगी कि कैसे यूजीसी नेट के एस्पिरेंट्स को ये मैटर करेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर जो फ्यूचर में बनना चाहते हैं उनको ये इफेक्ट करेगा, PhD में कितने बड़े चेंजेस हैं जो इसके बाद शायद देखने मिल सकते हैं, और इसी के साथ साथ इस वक्त जो पोस्ट पर है उनको क्या चेंजेस देखने मिलेंगे, इन सब चीजों के ऊपर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये पहली चीज नहीं है या पहली बार नहीं है जब मैं ऐसे टॉपिक पर चर्चा कर रही हूँ। इससे पहले भी मैंने कई बार आप लोगों से असिस्टेंट प्रोफेसर की हार्श रियलिटी, PhD की हार्श रियलिटी पर चर्चा करी है। तो अगर आप सभी लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। आपकी ओपिनियन क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कोशिश यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि आपको यूजीसी नेट एग्जाम के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाए, पर जेन्युइनली आपको अवेयर करवाया जाए कि हायर एजुकेशन सिस्टम पर इस वक्त चल क्या रहा है। आप और मैं, हम दोनों जानते हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को लेकर कई बार सवाल उठते हैं, कई क्वेश्चंस इस पर उठते हैं, क्या सिस्टम चल रहा है, पर अक्सर स्कूल एजुकेशन के ऊपर बहुत बात की जाती है क्योंकि मायने भी बहुत ज्यादा रखता है। बट मैं आज आप लोगों से बात करने वाली हूँ हायर एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। आपके और मेरे लिए सबसे ज्यादा उम्मीद जो थी वो इसी सिस्टम से है, हायर एजुकेशन सिस्टम से। पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन आप करना चाहते हैं तो हायर एजुकेशन आप लोगों के लिए बहुत मैटर करता है। आपका सपना है अगर प्रोफेसर बनना, तो हायर एजुकेशन सिस्टम में क्या चल रहा है वो बहुत मैटर करता है। तो न्यूज सबसे पहले आपको बताती हूँ कि न्यूज ऐसी है कि गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट बिल किया है जिसके अंदर वो यूजीसी को रद्द करने की बातें कर रहे हैं, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन को रद्द करने की बातें कर रहे हैं, और NCTE की भी रद्द होने की बातें यहां पर चल रही है। आप सब लोग देख सकते हैं ये हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है जो कि धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, और इन्होंने जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये सारी चीजें बताई। लोकसभा के अंदर ये ड्राफ्ट आगे प्लेस हो चुका है, बहुत ही जल्दी इस पर स्टेक होल्डर्स के रिव्यूज आएंगे और उसके बाद में हो सकता है कि आप एक बहुत बड़ा चेंज देखने लग जाए। ये चेंज के ऊपर अगर मैं थोड़ा सा रिवाइंड करूं, थोड़ी स्टोरी आपको पुरानी बताऊं, तो 2018 से जो है वो इस तरीके की बातें चल रही है। 2020 में जो है वो एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट आया था, हम सभी लोग जानते हैं, और तब से इस चीज पर बड़ा तूल आ गया था क्योंकि वहां पर लिखा हुआ था कि जितने भी हमारी हायर एजुकेशन बॉडीज है वो सेपरेटली काम करने की बजाय एक सेंट्रल, एक यूनियन सिस्टम के अंडर काम करेगी। सो बेसिकली हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं मोदी जी का नारा है वन नेशन वन नेशन वन नेशन एंड डैश, हर चीज के पीछे बिल्कुल वैसा ही हायर एजुकेशन में भी प्लान चल रहा है। अब आप सभी लोग जानिए कि ये चीज हमारे लिए इतना मैटर इसीलिए करती है क्योंकि अगर चीजों का सेंट्रलाइजेशन हो जाता है तो इस वक्त जो इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं जो काम कर रही हैं, जैसे हम अगर बात करें यूजीसी की, तो यूजीसी है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। हमारे देश की जितनी भी यूजी पीजी की यूनिवर्सिटीज है उन सबको ग्रांट देने का काम यूजीसी करती है। हमारे लिए बहुत मैटर करता है क्योंकि अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज की बात करें, उसकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नेट की बात करें, ये सभी चीजें यूजीसी ही हैंडल करता है। और यूजीसी के बिहाफ पर और बहुत सारी कंडक्टिंग बॉडीज है, जैसे कि इस वक्त एनटीए है, वो इस एग्जाम को हमारे लिए कंडक्ट करती है। अगर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ पीएचडी वाले डिपार्टमेंट की बात करूं तो पीएचडी में कहां पेपर पब्लिश होना चाहिए, कहां पेपर नहीं पब्लिश होना चाहिए, कौन सा यूजीसी केयर में आता है नहीं आता है, ये सारे डिसीजन भी यूजीसी के अंडर आते हैं।
सो कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो इस वक्त हमारे पास एक ऐसी बॉडी है जो ये सिर्फ ये सारे मैटर्स को हैंडल करती है। एक है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नाम से समझ में आ रहा होगा, ये टेक्निकल एजुकेशन को हमारे देश में हैंडल करती है। और इसी तरीके से आपकी एनसीटीई और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है जो सेपरेटली अपने अपने कंपार्टमेंट के अंदर काम करती थी। ये जो कंपार्टमेंटलाइजेशन है, इससे होता यह है कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक चीज पर फोकस करके प्रोफिशिएंसी लेकर आ सकती है, बट अब इन सब बॉडी को डिसॉल्व कर एक सिंगल बॉडी बनाने की बात की जा रही है। ऐसा इस आर्टिकल में भी आपको देखने मिलेगा। सो लाइट बट टाइट, ये स्लोगन के साथ में जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर जो फ्रेमवर्क है उसके ऊपर यहाँ पर काम करने की बात की गई है। HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये सभी की सभी चीजों को डिसॉल्व कर एक चीज दैट इज हायर एजुकेशन कमीशन फॉर इंडिया के ऊपर बात की जा रही है कि आप सभी चीजों को डिसॉल्व करके एक सिंगल बॉडी बना दी जाएगी। जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या लगता है कि ये चीज सही है या गलत है। वैसे मैंने अभी आपको बताया कि कैसे जो है वो प्रोफिशिएंसी थोड़ी सी लैक कर सकती है। इसके साथ साथ आप सोचिएगा, जैसे मैंने भी चैट जीपीटी से पूछा कि भाई तुझे क्या लगता है, आपको क्या लगता है, तो उसने मुझे सिनेरियो समझाने की कोशिश करी। आइए जरा इनसे बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने बोला कि जो इंडियन मिनिस्ट्री है एजुकेशन की, वो रिप्लेस कर रही है सारी एग्जिस्टिंग बॉडीज को, ठीक है। विजन जो है वो अलाइन कर रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को। 70 साल 69 इयर्स 1956 के अंदर यूजीसी जो है वो ओपन हुआ था और अभी 2025 चल रहा है। अप्रोक्सीमेटली 70 साल हो गए हैं हमारा यूजीसी काम कर रहा था एज एन ऑटोनॉमस बॉडी, बट अब इन्हें डिसॉल्व कर दिया जाएगा और बेसिकली अब एक हायर एजुकेशन काउंसिल बन जाएगी लाइट बट टाइट स्ट्रक्चर के साथ में। ये ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करेगा, इनोवेशन को फोस्टर करेगा और साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी के ऊपर भी काम करेगा। इनका मानना ऐसा है, या बेसिकली सिस्टम इस तरीके से बनाने की बात इसलिए की जा रही है कि जब एक ही जगह सारी चीजें होगी तो सारी अकाउंटेबिलिटी एक ऑर्गेनाइजेशन की होगी और इसी वजह से ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में ज्यादा आएगी। सरकार को या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को ज्यादा अच्छे से पता चलेगा कि सिस्टम में क्या चल रहा है। इसके फायदे भी है, अगर आप लोग नोटिस करो तो आज के टाइम पर अगर आप देखो तो जो ढीलापन है, हम नेट एग्जामिनेशन की बात कर ले तो जो ढीलापन है शायद उसमें तेजी आ जाए, शायद हम ये सारे मैटर्स के ऊपर अच्छे से बात कर सके। कट ऑफ के अंदर जो इतनी वेरिएबिलिटी आप लोग देखते हो शायद वो कम हो जाए। जिस हिसाब से एग्जामिनेशन का जो वेरिएशन है उस वेरिएशन के अंदर शायद थोड़ी सी कमी आ जाए। अब टेक्निकल एजुकेशन वाला डिपार्टमेंट भी इसी मिनिस्ट्री के अंदर आ जाएगा तो शायद हो सकता है कि आप लोगों के एग्जामिनेशन के अंदर और ज्यादा फर्मनेस आ जाए और ज्यादा स्ट्रक्चर आ जाए। मेन चीज यही है कि स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी को इंप्रूव करने के लिए ऐसा फैसला लिया जा रहा है। अगर मैं बात करूं तो ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो है वो बहुत मेजर होने वाला है, क्योंकि आप सभी लोग सोचना कि आपके टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, टीचर एजुकेशन सब चीजें अब सिर्फ एक अम्ब्रेला टर्म के अंदर आ जाएगा, दैट इज हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया या बेसिकली कमीशन ऑफ इंडिया। बट मेरा ओपिनियन इस पर यह है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो जो प्रोफिशिएंसी इंडिविजुअलिटी में है, जो ये कंपार्टमेंटलाइजेशन में था, शायद वो लैक करेगा। और एक टेक्निकल और नॉन टेक्निकल चीज को जब आप मर्ज कर दोगे तो किस तरीके से आप इसे अप्लाई करोगे, किस तरीके से बच्चों तक ये चीज पहुंचेगी, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। राइट आप जरूर बताना कि आपको क्या लगता है। बट यस, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो जैसे हम लोगों ने डिस्कशन किया कि 2018 से जो है वो इस टॉपिक के ऊपर काम किया जा रहा है। इनका मैटर है कि सिंप्लीफाइड रेगुलेशन सिस्टम में आ जाए, क्वालिटी एनहांसमेंट सिस्टम का हो जाए और ग्लोबल एनलाइटमेंट इस चीज को लेकर हो जाए। किस तरीके से जो हमारे देश का जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को जो क्रिटिसिज्म झेलने मिलता है, शायद उसके अंदर अब रिफॉर्म्स की बारी है। शायद ये बारी है कि हम किस तरीके से और बेटर ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर के अंदर कुछ इनोवेटिव हम लोग कर सके। ये सारी चीजें बिल्कुल सही है, ये सारी चीजों के ऊपर हम लोगों ने अभी चर्चा भी करी। बट मेरा आप सभी लोगों से एक छोटा सा सवाल है। ये सवाल जो है वो मैं कई बार पूछती हूँ आप सभी लोगों से। मुझे एक बात बताइएगा कि आज का जो जमाना है वो जमाना है स्किल बेस्ड। इस स्किल बेस्ड जमाने के अंदर क्या हम सेंट्रलाइजेशन की तरफ जाना चाहेंगे या हम डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाना चाहेंगे? आप सोच के देखिएगा, क्या आप एक ही बॉडी के अंदर सारी पावर्स को डिसॉल्व करना चाहेंगे या आप चाहेंगे कि सारी चीजों को ऑटोनॉमी के साथ हम चला सके? ऐसा ही कुछ रेवोल्यूशनरी डिसीजन 1-1.5 साल 2 साल पहले एनटीए में भी लिया गया था। यूजीसी ने बोला कि अब कोई भी यूनिवर्सिटी अलग से अपना पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम नहीं करवाएगी और सभी को यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। उस ऐतिहासिक फैसले के बाद में कैटेगरी नंबर 3 अलाउ की गई, पीएचडी ओनली दिया गया। बट क्या वो पीएचडी ओनली
जो आपकी कैटेगरी है वो अप्लाई हो पाई है? क्या यूनिवर्सिटीज उनको रिकॉग्नाइज कर रही है? अपना पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बंद करने के बाद क्या वाकई में इसके ऊपर चर्चा होगी या चर्चा हो रही है? आई डोंट सी। मैं बहुत सारे बच्चों से पिछले 1 डेढ़ साल 2 साल के अंदर मिली हूं जिनका पीएचडी ओनली क्वालिफाई हुआ है और शायद अभी उन्हें वो मान्यता नहीं दी गई। शायद वो अगर अलग से उस यूनिवर्सिटी का पीएचडी एंट्रेंस देते तो बेटर चांसेस होते उनके सिलेक्शन के। तो ये सारी की सारी चीजें डिपेंड करती है कि कैसे इन रिफॉर्म्स को हम अप्लाई करते हैं, ग्रास रूट लेवल पर कैसे काम होता है, और यही चीज यहाँ पर हो रही है। आप जरूर बताइएगा कि ये डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन में से आप किसको पिक करेंगे? आपका क्या ओपिनियन है इस ड्राफ्ट के बारे में? क्योंकि अभी स्टेक होल्डर्स के पास में है, बहुत जल्दी हो सकता है कि ये रिफॉर्म आपको देखने मिल जाए। अब क्या होगा, क्या नेट होगा नहीं होगा, क्या यूजीसी के अंदर रेवोल्यूशंस जो थे वो बिल्कुल ही डिक्लाइन कर दिए जाएंगे, हायर एजुकेशन को लेकर, पोस्ट ग्रेजुएशन को लेकर क्या नए रूल्स निकलेंगे, पीएचडी को लेकर क्या नए रूल्स निकलेंगे, ये सब चीजें डिपेंड करेगी अब हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर। और वो क्या रिफॉर्म्स लाते हैं, वो क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस लेकर आते हैं, वो हमें फेस करने पड़ेंगे। देखते हैं कि इस कड़ी में आगे क्या होता है। बट यस, फिलहाल के लिए, अभी के लिए सबसे बड़ा, सबसे ऐतिहासिक डिसीजन जो पिछले 70 साल की बुनियादों को चेंज कर सकता है वो आ गया है कि आपके लिए यूजीसी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और एनसीटीई जैसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को डिसॉल्व करके, रिप्लेस करके एक सिंगल यूनिफॉर्म सिस्टम बनाने की बात प्रपोज की गई। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अच्छा लगा डिस्कशन तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं और रिसर्च कर रही हूँ इस टॉपिक के ऊपर। मिलूंगी आप सभी लोगों से अगले वीडियो पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट्स में अपने ओपिनियन बताने से बिल्कुल चूकिएगा नहीं। गुड लक।